प्रश्न, मध्यस्थ दर्शन के अनुसार व्यवस्था चाहिए या संपूर्ण जीवन दर्शन के अनुसार व्यवस्था चाहिए? मध्यस्थ दर्शन वालों को लगता है कि मध्यस्थ दर्शन के अनुसार जब सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे तो उस दिन सभी अपना अपना संसाधन छोड़कर सभी लोग प्रकृति की व्यवस्था में जीने लगेंगे। तो क्या एक कभी संभव हो पाएगा? मेरी तरफ से उत्तर है कभी नहीं, नामुमकिन, असंभव। दुनिया इधर से उधर पलट जाए तब भी नहीं। आप सबको क्या लगता है, संपूर्ण समाधान व्यवस्था में जो शिक्षण प्रशिक्षण का मॉडल है वह मध्यस्थ दर्शन वालों से भी बहुत बेहतरीन है? और उसका पारिवारिक मॉडल, सामाजिक मॉडल, राजनीतिक मॉडल, नगरीय मॉडल, आर्थिक मॉडल, सभी की आर्थिक संरचना संपूर्ण न्यायशील, नैसर्गिक अस्तित्व सह अस्तित्व की अनुरूपता में प्रकृति की परस्पर सहयोगी है, जो मध्यस्थ दर्शन से बहुत ही बेहतरीन है। जबकि संपूर्ण समाधान वैश्विक सामाजिक व्यवस्था, एक धरा एक व्यवस्था, एक भाषा एक संस्कृत दे रही है। शैक्षणिक मॉडल में ही एक भाषा का प्रावधान रहेगा, जिसके अंतर्गत एक भाषा, संज्ञान, एक गणित, एक दर्शन का कोर्स शैक्षणिक मॉडल में लागू किया जाएगा। एक दो जनरेशन के बाद जितनी भी भाषाएं दुनिया में बोली जा रही हैं, वह अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं देना होगा। रही बात धर्म रिलीजन विभिन्न ईश्वर की, तो एक कहावत है कि सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे न कोई। अभी इसका अर्थ उल्टा संदर्भ में लिया जाता है, जो वास्तव में गलत संदर्भित अर्थ है। कोई भी व्यक्ति सुख में क्यों किसी का नाम लेगा? क्या इसलिए कि उसको दुख हो जाए? स्वाभाविक है कि सुख में रहते हुए दुख की कामना नहीं करेगा। दूसरी तरफ यदि वह दुख में है, दुख से घिरा हुआ है, तो स्वाभाविक है कि वह सुख की कामना करेगा। अभी उनको अपने अपने धर्म और ईश्वर याद आएंगे। चूंकि सीमाएं बनी हुई है, स्वाभाविक है कि धर्म और ईश्वर भी अलग अलग होंगे। संपूर्ण समाधान वैश्विक सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, व्यवस्थागत सारी सीमाएं खत्म कर दी गई हैं। यानी कि संपूर्ण समाधान वैश्विक सामाजिक व्यवस्था में आपका जीवन आपके अनुसार जन्म से मृत्यु तक जीवन जीने की व्यवस्था है। यही तो प्रकृति की व्यवस्था है। इस तरह से आज जितना संसाधन खर्च हो रहा है या दोहन हो रहा है या संसाधनों में असंतुलन व अपव्यय बना हुआ है, सबका खत्म होकर आज के 50% संसाधन में ही संपूर्ण मानव, जंगली जानवरों और मैदानी इलाके के पशु पक्षियों की भी बेहतरीन से बेहतरीन व्यवस्था हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर यह कहा जाए कि संपूर्ण समाधान व्यवस्था आने के बाद 50% मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन का दोहन रुकेगा, और धरा में जो मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधनों का असंतुलन, अपव्यय बना हुआ है, वह असंतुलन, अपव्यय भी खत्म हो जाएगा। कारण कि इसमें बजट का कोई लफड़ा नहीं, मुद्रा विनिमय नहीं तो खरीदी बिक्री नहीं, लाभ हानि वैल्यू नहीं, और जब खरीदी बिक्री नहीं, लाभ हानि वैल्यू नहीं, तो चोरी भ्रष्टाचार क्यों करेगा? किस लिए करेगा? लाभ हानि वैल्यू नहीं तो प्रेस्टीज पॉइंट क्यों होगा? यह लाभ हानि वैल्यू जो हम आपस में एक दूसरे की करते हैं, जिसका उद्गम मुद्रा से होता है, मुद्रा को ही खत्म कर दिया गया है। और दुनिया में कोई भी उत्पाद का सुख मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन के मिलने से ही होता है। और संपूर्ण समाधान वैश्विक सामाजिक व्यवस्था में मानव का श्रम विनिमय के रूप में है। चूंकि मानव श्रम इसलिए करता है कि उसे जब जब जिस सुख के उत्पाद की जरूरत हो उसे मिलती रहे। यहां सुख का पर्याय शारीरिक सुख, मानसिक सुख, प्रबंधन यानी सामाजिक सुख, संबंधों का सुख, एक ज्ञान लेने देने खोजने का सुख, व्यक्तिगत सुख, पारिवारिक सुख, सामाजिक सुख और समष्टिगत सुख आदि आदि सभी सुखों का उत्पादन मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन के मिलने से ही होता है। श्रम विनिमय का अर्थ है कि जिसकी 36 रोटी की प्रकृति है उसे 36 रोटी मिले, और जिसकी 2 रोटी की प्रकृति है उसे 2 रोटी मिले। जिसे जिस प्रकार के ज्ञान की जितनी मात्रा में लेने की आवश्यकता है उसे उतनी मात्रा में सरलता से मिल जाए। जिसे जिस प्रकार के कर्म की प्रकृति है उसे उसे प्रकार की तकनीकी शिक्षा मिल जाए। यानी कुल मिलाकर जन्म से मृत्यु तक आपका जीवन आपकी रुचि के अनुसार जीवन जीने की व्यवस्था है, जो वसुधैव कुटुंबकम की सर्वे भवन्तु सुखिनः आधारित धरा की व्यवस्था है।